Hello everyone, welcome to my new vlog. On the recent travels I made to and through Sri Lanka. आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। इस ट्रैवल जर्नी में मैंने कंप्लीट पिकोय ट्रेल वॉक किया, श्रीलंका के कुछ रिमोट अनटच्ड ब्यूटी ऑफ हिल कंट्रीज को मैंने एक्सप्लोर किया, लीचेस या जोंक से फाइटिंग की एंड एक साइक्लोन भी सरवाइव किया, साइक्लोन डिटवा। From there to enjoying the sandy golden beaches down the south of the country, experiencing the Lankan hospitality with varied cultures and cuisine around the country. But wait, this video isn't about that. ये वीडियो उन ट्रैवल टिप्स के बारे में है जो आपको चाहिए होगी श्रीलंका विजिट करने से पहले एंड विजिट करने के दौरान। Straight from me, a rugged thru hiker, extremely कंजूस backpacking traveler who believes in exploring the beauty of a country on a low budget and still sees all the beauty it provides. So, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप श्रीलंका विजिट कर सके मेरे से कम पैसे खर्च करके। क्या आप गेस कर सकते हैं हाउ मच आई स्पेंड ऑन एक्सप्लोरिंग श्रीलंका फॉर 18 days? कीप गेसिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड क्या पता आंसर आपके होश उड़ा दे। नाउ होल्ड योर हॉर्सेस and let's go exploring to your next could be travel destination, Sri Lanka. इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए सबसे चीपेस्ट वे है आपका बाय एयर। और आपको अगर बाय एयर जाना है तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से श्रीलंका के लिए आपको टिकट कम से कम 4000 में मिल जाएगा इन INR, जो कि इंडिया के कई सारे डोमेस्टिक एयर रेट से काफी सस्ता है। हाँ, आपको वीजा और पासपोर्ट चाहिए, जो कि श्रीलंका में वीजा ऑन अराइवल सिस्टम अवेलेबल है, बट उन्होंने अभी रिसेंटली ऑनलाइन ETA अवेलेबल किया है, जिससे आप वीजा घर बैठे ही इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियंस लोगों के लिए वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर 30 days। अगर मैं बोलूँ तो मेरा वीजा किसी ने चेक नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड को इंडिगो में बोर्डिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास ETA का वीज़ा नहीं था। सो अगर आपको कोई लास्ट मोमेंट दिक्कत नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन ETA पहले से ही अप्लाई करके उसका प्रिंट आउट लेके रख देना एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। श्रीलंका में एयरपोर्ट में उतरने के बाद जो हमने सबसे बड़ी गलती की, वहाँ से हमने प्राइवेट टैक्सी बुक की जो हमें 7000 LKR का पड़ा। सबसे चीपेस्ट वे है बस ट्रैवल। बस ट्रैवल आपको 400 LKR में कोलंबो एयरपोर्ट से कोलंबो सिटी तक पहुंचा सकती है, और जो डिस्टेंस है कोलंबो एयरपोर्ट से कोलंबो सिटी का वो है 20 to 30 किलोमीटर। बस के अलावा दो और चीपेस्ट ऑप्शन हैं विदाउट बुकिंग प्राइवेट टैक्सी आर यूजिंग उबर और पिकमी ऐप। पिकमी ऐप श्रीलंका का ओन नेटिव इन लाइक राइड बुकिंग ऐप है, एंड उबर तो आप जानते ही हो। पैसे कहाँ से लेने हैं? जैसे ही आप एयरपोर्ट में उतरोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ATM मिल जाएंगे, और सारे ATM से सबसे बेस्ट है बैंक ऑफ सेलोन का ATM, जो कि सबसे मिनिमम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस चार्ज करते हैं। तो आप उससे अपने श्रीलंका के करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं, एंड उनके लिमिट फॉर फॉरेनर्स 2 लाख श्रीलंकन रुपीज पर डे है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको जितने भी कैश चाहिए तो आप एक बार में ही बैंक ऑफ सेलोन के ATM से विड्रॉ कर ले। श्रीलंका में जहाँ पे आपको दिखे लंका पे, आप पूछ सकते हो, मोस्टली कॉलम में आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हो डू दे हैव लंका पे। इफ दे हैव लंका पे दैट इज कंबाइंड विथ आवर फोन पे। सो आप अपने फोन पे इंडियन अकाउंट से वहाँ पे लंका पे में ऑनलाइन स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। श्रीलंका जाने के लिए कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए? अगर आप चाहे तो अपने बैंक के कार्ड भी यूज कर सकते हो, बट उससे इंटरनेशनल चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, एंड बहुत सारे फॉरेक्स कार्ड भी आते हैं, बट सबसे बेस्ट होता है DCB का नियो ग्लोबल डेबिट कार्ड। इसका फॉरेक्स मार्कअप 0 रहता है, तो आप श्रीलंका में कहीं भी अगर आप ऑनलाइन टैप पे करते हो, कार्ड टैप पे करते हो, तो आपको 0 फॉरेक्स चार्जेस लगता है। लाइक आपके करेंसी जैसे इंडिया में कटेंगे वैसे कटेंगे विदाउट एनी अदर चार्जेस। और अगर आप ATM विड्रॉल करते हो तो ओनली एंड ओनली 450 रुपीज पर विड्रॉल पड़ता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें
कभी भी पेमेंट करते टाइम और एटीएम विड्रॉल करते टाइम डीसीसी ट्रांजैक्शन ना करें। डीसीसी ट्रांजैक्शन वो होता है जहाँ पे आपको पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि जो पेमेंट होगा वो आईएनआर में होगा कन्वर्ट करके। तो कहीं भी आपको अगर दिखे कि आईएनआर में सिलेक्ट करो, कभी भी नहीं करना। ऑलवेज गो विद द लोकल करेंसी। हमेशा कहीं भी आपको अगर ऑप्शन आईएनआर और लंकन करेंसी में दिखे तो सिलेक्ट लंकन करेंसी। एयरपोर्ट में उतरने के बाद अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है एंड आपको लगेज कहीं पे स्टोर करना है, कहीं और घूमने जाने के लिए आपको ज़्यादा लगेज चाहिए नहीं, तो आप स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एयरपोर्ट में फैसिलिटीज़ थोड़े एक्सपेंसिव हैं। वो आपको ड्यूरेशन के लिए $7 था, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा लगा। अगर आप श्रीलंका के कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ आपको क्लोक रूम मिल जाएगा। वहाँ पे आप लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो एंड उसके चार्जेस ओनली 180 रुपीज़ LKR है जब आप बैग जमा करते हो। एंड आप जितने दिन के लिए बैग रखते हो तो ओनली 50 LKR पर डे लगता है। मैंने 12 डेज के लिए रखा था लॉकर, तो मुझे 650 LKR, सो इन टोटल 700-800 LKR पड़ा, जो कि ओनली 232 इंडियन रुपीज़ है। श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत चीपेस्ट है, वो है श्रीलंकन रेल, ट्रेन, बस एंड टुक टुक। सबसे चीपेस्ट है ट्रेन, बट कई हालातों में मुझे ऐसा लगा कि बस एंड ट्रेन की टिकट ऑलमोस्ट सेम ही है। श्रीलंका की ट्रेन जर्नी वर्ल्ड में एक बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, खासकर उनके हिल कंट्रीज़ में, जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप श्रीलंका ट्रेन में बुकिंग करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। आपको कोई लॉगिन करना नहीं पड़ता, आप गेस्ट बुकिंग कर सकते हैं श्रीलंका के रेलवे बुकिंग वेबसाइट से, जो कि काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू इंडियन IRCTC। आप बस अपना पासपोर्ट नंबर दे दें एंड बुकिंग कर दें। ऑनलाइन टिकट वैलिड है। याद रखिए, जो श्रीलंका के रेलवे टिकट अवेलेबल होते हैं वो ओनली 1 मंथ ड्यूरेशन के लिए होते हैं। सपोज आज 12 तारीख है तो नेक्स्ट मंथ के 12 तारीख तक के टिकट के डेट्स खुल जाते हैं। एंड देयर आर नो स्लीपर ट्रेन इन श्रीलंका, सो आप ओनली सीट लाइक जो हम चेयर कार बोलते हैं इंडिया में, उसका बुकिंग कर सकते हैं। एंड द प्राइसेस आर वेरी चीप फॉर अ डिस्टेंस ऑफ आई वुड से 200 to 400 किलोमीटर। दे चार्ज ओनली 1000 LKR फॉर थर्ड क्लास स्लीपरेट्स एंड 1500 LKR फॉर सेकंड क्लास स्लीपरेट्स। अगर आप रिजर्वेशन नहीं करना चाहते तो आप स्टेशन में जाके अनरिजर्व टिकट भी ले सकते हैं एंड अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आप बैठ के जा सकते हैं। बट वहाँ पे अगर सीट नहीं मिले तो आपको खड़े भी होना पड़ सकता है। ट्रेन कैसे ट्रैक किया जाए? श्रीलंका में ट्रेन ट्रैक करने के लिए उनका एक अपना ऐप है जिसका नाम है RDMNS.LK। इससे आप अपने एप्पल स्टोर नहीं तो गूगल प्ले में डाउनलोड कर सकते हैं एंड इससे आप लाइव ट्रेन ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप से आप टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप श्रीलंका में ट्रेन जर्नी करना चाहते हैं एंड बहुत ही कंफ्यूज हैं ट्रेन ट्रैक करने के लिए, देन प्लीज़ यूज़ दिस ऐप। अब जब ट्रैवल की बात होगी तो खाने की बात करते हैं। श्रीलंका में क्या खाना चाहिए? वैसे खाने के लिए तो बहुत कुछ है। सी बीच के किनारे सी फूड से लेकर पहाड़ों के जैक फ्रूट के डिफरेंट करीज को लेकर बहुत कुछ है खाने के लिए। बट मेरा फेवरेट था राइसा करी, जो कि हमारे इधर के मील के बराबर है, एंड दाल भात अपने स्वाद। तो आपको राइस एंड बहुत तरीके के वेज करीज, अगर आप चाहो तो चिकन एंड व्हाटएवर एग आपको मिल सकता है। एंड वो बहुत चीप रहता है, लाइक 650 LKR में आपको पूरा एक राइस करी मिल जाता है, जिससे आपका पेट पूरा फुल हो जाता है। पर ध्यान रखिए, राइस करी ओनली दिन के टाइम में मिलता है। रात के टाइम में द मोस्ट फूड आई सॉ देयर वाज लाइक फ्राइड राइस एंड ऑल द फ्राइड फास्ट फूड आइटम्स। बट अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप अच्छे होटल में जा सकते हैं। क्या श्रीलंका में हमारे प्लग पॉइंट काम आते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन श्रीलंका दे यूज अ G टाइप, जहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल पावर एडेप्टर कन्वर्टर चाहिए। क्या श्रीलंका सेफ है विजिट करने के लिए? जी हाँ, श्रीलंका बहुत ही सेफ है। वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। कई जगह पे मेरे को ऑटोज में फ्री के राइड्स भी मिले विदाउट इवन आस्किंग। अगर आप इंडिया मेंशन करते हो, दे बिकेम मोर वेलकमिंग। श्रीलंका कब विजिट करना चाहिए? काश ये मुझे पहले पता होता। जब मैंने वहाँ लोकल से बात करी तो श्रीलंका का मॉनसून काफ़ी अलग है इंडियन मॉनसून से। वहाँ का मॉनसून अप्रैल में स्टार्ट होता है एंड क्रिसमस तक रहता है। द ओनली ड्राई सीजन यू गेट, लाइक कंप्लीट ड्राई सीजन,
आर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये 3 महीने अगर आप घूमने जाते हो खासकर श्रीलंका के हिल कंट्री में लाइक हाईलैंड्स एंड टी स्टेट में, तो ये ड्राई रहता है। बाकी दिनों में बारिश चलती रहती है। नाउ आंसरिंग द क्वेश्चन, हाउ मच आई स्पेंड इन माई 18 days ट्रिप टू श्रीलंका, इट वॉज 28,000 INR। 28,000 INR में मैंने श्रीलंका के बहुत सारे पार्ट एक्सप्लोर किए, इंक्लूडिंग ट्रैवल, फूड, स्टे एंड मैनी अदर थिंग्स। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो श्रीलंका के बारे में, ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड बिफोर ट्रैवलिंग एंड ड्यूरिंग योर ट्रैवल। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस है, कोई और क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। अभी के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून for more videos on Sri Lanka trip.